हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम रविकांत शर्मा है और मैं हाल फ़िलहाल बेंगलोर में हूँ। अभी मैंने हमारा जो ये वर्कशॉप का ग्रुप है इसमें कुछ वीडियोस देखे और मैसेजेस भी पढ़े और उनमें कुछ ऐसे था कि मुझे भी एक अपना वीडियो भेजना है इस ग्रुप में। तो अभी मैं बेंगलोर के कब्बन पार्क में हूँ। ये बहुत ही सुंदर पार्क है। जैसा कि आप अगर देख भी पा रहे होंगे, मेरे पीछे बहुत ही सुंदर पेड़ हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर लोग हैं और हाँ, बहुत ही सुंदर लड़कियां भी हैं। तो वैसे तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं है जो कि मैं बता सकूँ आप लोगों को, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मैं लगभग मेरे जीवन का हर एक पहलू बता चुका हूँ। लेकिन मैं फिर भी उसे अगर थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ तो मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। अलवर ज़िले के एक बहुत ही छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। जन्म के करीब 10 साल के बाद में जैसा कि मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो बताते हैं कि मुझे हकलाहट नहीं थी और मेरा हकलाना जो है वो करीब जब मैं 9-10 साल का था उसके बाद में शुरू हुआ। हम लोग एक छोटे से शहर भैरोड में रहते थे, क्योंकि मेरे पापा की पोस्टिंग वहीं थी। वहाँ से हम 1999 में हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि पापा की पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो जयपुर हो गया था। जयपुर मैं जब आया उस टाइम मैं क्लास 4th में था और मेरी स्टैमरिंग भी, मेरी हकलाहट भी वहीं से ही शुरू होती है। स्कूल के दिन बहुत ही मुश्किल हुआ करते थे, जैसा कि आप सभी के होते होंगे। वही जो अभी मैंने एक मेरे भाई का वीडियो देखा था और उसने बताया कि वो जब स्कूल में था तो उनकी साइंस की टीचर जो थे वो उन्हें खड़ा करते थे और बोलने के लिए कहते थे और वो नहीं बोल पाता था। और तो ये सब जो है, ऐसा मुझे लगता है कि हर हकलाने वाले इंसान के साथ में ही होता है। और इनफैक्ट मैं अगर आपको एक सच्चाई और भी बताऊं तो ऐसा जो है वो हर किसी इंसान के साथ में होता है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे साथ ही होता है, लेकिन क्योंकि हम में वो विभिन्नता है, हम में वो एक डाइवर्सिटी है, तो हम उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि केवल हम ही सारी समस्याएं हमसे ही हैं। खैर, इसके बाद में स्कूल के दिन तो आप सभी को पता है कैसे होते हैं। मुझे आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं आता कि जब स्कूल में मैंने क्लास में खड़े होके कुछ पूछा हो। कॉलेज में गए तो कॉलेज मेरी इंजीनियरिंग जो है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उदयपुर से की थी। तो उसके बाद में मेरा कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ। सो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन आया कि यार शायद मेरा प्लेसमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं हकलाता हूँ। तो मैं हर चीज़ का ब्लेम जो है अपनी हकलाहट से जोड़कर उसे मैंने देखा। इंजीनियरिंग हुई और
मुझे इंजीनियरिंग का एक वाक़या याद है कि कुछ ऐसा हुआ था कि मैं उस रात करीब 3-4 घंटे तक रोता ही रहा था। अब वो क्या बात थी ये तो मैं भी अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ हुआ था ऐसा। और मैं यही सोचता था कि यार मैं ही क्यों हकलाता हूँ, मैं ही क्यों। तो ये एक जायज़ सवाल भी है, क्योंकि हर इंसान जो हकलाता है तो उसका परसेंटेज जो है वो हार्डली 2 या 3% ही होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार भाई मैं उन 100 लोगों में से 2 या 3 जो हम हैं, तो केवल हम ही क्यों हकला रहे हैं। बट अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू आप देखें तो आप ये भी मान सकते हैं कि आप उन 2 ख़ास लोगों में से हो जिन्हें ये विभिन्नता मिली है। तो इंजीनियरिंग के बाद में जब जॉब नहीं थी तो उसके बाद में मैंने अपने घर वालों से हकलाहट को लेकर के काफ़ी सीरियस डिस्कशन किया। और सीरियस डिस्कशन से मैं अगर और भी क्लियर मैं कहूँ तो एक तरीके का वॉर ऑफ वर्ड्स था वो। मतलब मैं बहुत कुछ बोलना, उनके अगेंस्ट बहुत कुछ बोलना चाह रहा था। और वो लोग भी उस मोड़ तक, उस समय तक एक हताशा सी स्थिति में आ गए थे कि यार हमारा बच्चा है, हकलाता है, और इसका क्या होगा, इसकी नौकरी लगेगी या नहीं, या और हाँ इसकी शादी होगी या नहीं। तो ऐसे जो जेन्युइन और प्रैक्टिकल सवाल जो थे तो वो उनके भी दिमाग में थे और मेरे भी दिमाग में थे। अब होता ये है कि 2013 में मैं जब दिल्ली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक मेरा मित्र है, उन्होंने बताया कि ऐसे कोई द इंडियन स्टैमिंग एसोसिएशन है और सचिन सर हैं और उनकी कम्युनिकेशन वर्कशॉप होती है। तो पहला थॉट जब उसने मुझे ये बात बोली तो क्योंकि मैं उससे पहले 3-4 बार स्पीच थेरेपी ले चुका था, तो एक थॉट यही था कि यार क्या होगा, वही कि मैं जाऊंगा, वो बोलेंगे आप ऐसे बोलो, धीरे बोलो, लय में बोलो, जैसे हमें आमेर में सिखाया जाता है कि आप गाने गा करके बोलो, तो कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन क्या पता उस समय ऐसा क्या हुआ था कि मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई और मारते हैं। तो मैंने और उस दिन हुआ क्या, उस दिन मैं टीवी पर एक IBN 7 पर शो आता था, ज़िंदगी लाइव कुछ ऐसे, तो वो मैं देख रहा था। और उसमें उस दिन वो शो जो है वो स्टैमरिंग को लेकर के ही था। तो वहाँ से एक ये अंदर ये है कि अगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हकलाहट को कंट्रोल किया है, काबू में किया है या उसे मैनेज किया है, तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने उसी समय टीसा द इंडियन स्टैमिंग एसोसिएशन की वेबसाइट खोली और तब मैंने देखा कि इनके कुछ ग्रुप्स हैं और इनका उस समय दिल्ली में ग्रुप था। तो मैं अगले 1 वीक या 2 वीक के बाद में इनके ग्रुप की मीटिंग में जाने का मैंने सोचा। लेकिन वही कि हम घूम फिर के वहीं पर पहुंच जाते हैं, मैं वहाँ नहीं गया। तो मेरे उसी मित्र का मेरे पास में फिर से फ़ोन आता है कि यार आप अभी दिल्ली में ही हो और दिल्ली में टीसा की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैंने कहा ठीक है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं जा आऊँगा। तो वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती थी और अभी भी 3 दिनों की होती है।
तो मैं उसके अंदर पहले और दूसरे दिन नहीं गया क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स थे मेरे। लेकिन थर्ड डे जब मैं एग्ज़ाम से फ्री हुआ और मुझे ऐसा लगा कि यार चलो देखते हैं कि ये टीसा क्या है। तो मैं ये माइंडसेट लेकर के गया था कि यार वहाँ पे लोग रो रहे होंगे, अपना दुख सुना रहे होंगे, मतलब मैं एक ऐसा माइंडसेट लेकर के गया था कि यार वहाँ क्या होगा, है ना। तो मैं वहाँ गया और वहाँ जब मैं गया तो वहाँ का एनवायरनमेंट जो था, वहाँ का माहौल जो था, उसे देख कर के मुझे ऐसा लगा कि यार मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ। क्योंकि वहाँ पर लोग जो है वो अपनी हकलाहट को सेलिब्रेट कर रहे थे, वो उसको उसका उत्साह था उनमें। वहीं पर ही मैंने पहली बार सचिन सर को देखा और सचिन सर को जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो बंदा है यार, ये कमाल का बंदा है यार, कौन है कौन ये। तो वहीं से ही बस वो एक खोज जो है, खुद को लेकर के खोज शुरू हुई और उसी की तलाश में मैं जब जयपुर वापस आया तो मैंने वहाँ पर ग्रुप देखा और जयपुर में भी एक ग्रुप था, लेकिन उनकी मीटिंग जो है वो मुश्किल से कोई 3-4 महीनों में एक बार होती थी। तो उन लोगों से मैंने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार क्या हम लोग मिल सकते हैं। सो फाइनली 2014 और 2014 के शुरुआत में हम लोग पहला संडे था वो, और हम लोग जयपुर के सेंट्रल पार्क में हम मिले। जब वहाँ हम मिले तो उनका एटीट्यूड जो था वो कुछ ऐसा था कि उन्होंने एक हकलाहट को लेकर के एक निराशा है, और जैसा कि मैंने सोचा था कुछ ही समय के बाद में वो ग्रुप जो है वो और टूटता चला गया, क्योंकि लोगों को जॉब का प्रॉब्लम था, किसी को फैमिली की प्रॉब्लम थी। तो अब ऐसे में मुझे एक आइडिया आया कि यार क्यों नहीं मैं इस मौके का फ़ायदा मैं उठाऊं कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर मैं लोगों को अगर जोड़ सकूं और जयपुर में हम एक ग्रुप बना सकें। और इसके लिए मुझे बहुत से लोगों से बात करनी होगी, और जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। सो वहीं से ही जयपुर ग्रुप की शुरुआत हुई और हमने ग्रुप बनाया, धीरे धीरे लोग जुड़े। सबसे पहले शायद अनुराग, फिर चंद्र प्रकाश, फिर सौम्या, फिर सुनील, फिर एक और चंद्र प्रकाश हैं वो जुड़े। तो ऐसे लोग जुड़ते चले गए, मनोज जी जो हैं, तो ऐसे लोग जुड़े और फिर तो एक कारवां सा बनता चला गया और आज ग्रुप में काफ़ी लोग हैं। मीनवाइल होता ये है कि मैं यहाँ बेंगलोर में मेरी नौकरी लग जाती है और मैं बेंगलोर आ जाता हूँ। मुझे यहाँ बेंगलोर में करीब साल भर से कुछ समय कम, करीब 9-10 महीने हो गए हैं। और मैं यहाँ पे कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर काम कर रहा हूँ। और काम को लेकर के बहुत चुनौतियाँ होती हैं, और वो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के साथ में होती हैं। वही बात कि हमें ऐसा लगता है कि केवल समस्याएं हमारे साथ में ही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि समस्याएं हर किसी के साथ में ही होती हैं। अब ये है कि हमें उनसे कैसे
हमें उनको छोड़ना है या हमें उनका सामना करना है, तो ये सब हम पर है कि हमारी क्या सोच है। जैसे कि आज की मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। अभी हमारी ट्रेनिंग हो रही है, एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है 2 महीने की, और वो ट्रेनिंग बेंगलोर में ही हो रही है क्योंकि बेंगलोर बहुत बड़ा सेंटर है। तो आज ट्रेनिंग में एक हमारे सेशन होता है पब्लिक स्पीकिंग का, और उसमें हमें स्टेज पर जाकर के कुछ बोलना होता है। तो हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो स्टेज पर जाए और इतना ज़बरदस्त वो बोल दे कि सभी लोग उसे सुनते रह जाएं। तो आज जब वो सेशन हो रहा था, उस समय मेरे भी मन में ये आया कि यार मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, लेकिन उस समय इतनी हिम्मत नहीं हुई। और जो कि एक जाहिर सी बात है कि ऐसा हिम्मत जुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि आगे क्या हुआ होगा। तो 2-3 लोगों ने बोला, किसी ने गाना गाया, किसी ने कविता पढ़ी। तो अब मुझसे रहा नहीं गया और फाइनली फिर मैंने भी कुछ कविताएं, गाने और एक स्पीच भी दी। और इस तरीके से जो एक नकारात्मक जो अंदर एक माहौल बन रहा था मेरे कि यार क्या मैं बोल पाऊँगा, क्या मैं कर पाऊँगा, तो वो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो एकदम से ऐसे पलटी जैसे मैं क्या कहूँ कि सब कुछ इतना सकारात्मक हो गया, इतना पॉजिटिव हो गया उसके बाद में कि बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक टीसा की ही खोज है। और जहाँ तक वर्कशॉप की बात है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़र्स में सौम्या ने बहुत मेहनत की है, और इनफैक्ट सौम्या ने ही पूरी मेहनत की है। तो सौम्या को इसका पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, अनुराग हैं, चंद्र प्रकाश हैं, और भी अन्य जो मित्र हैं हमारे। तो मैं एक बात यहाँ पे और कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मैं वर्कशॉप में ना आ पाऊँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। और मैं यही दुआ करता हूँ, और मैं बाकी जो लोग वर्कशॉप में आ रहे हैं उनके लिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनका इस वर्कशॉप से जो हकलाने को लेकर के उनका नज़रिया है, जो उनकी एक सोच है, उस सोच में ज़रूर कोई ना कोई बदलाव आएगा। क्योंकि मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ कि जब मैंने पहली बार हर्बर्टपुर में सचिन सर के गाइडेंस में मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी, तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद से ही चीज़ें बदलना शुरू हुई और आज तक वही हो रहा है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वर्कशॉप में आएंगे, उसका पूरा मज़ा लेंगे और अपनी विभिन्नता को आप उत्साह के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। मेरा आप सभी के लिए यही दुआएं हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाय बाय।